हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक टाइम ट्रेवल फिल्म जो इसी साल रिलीज हुई है जिसका नाम है एडम प्रोजेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग 2050 यानी कि फ्यूचर से होती है, जहां एक एडम नाम का आदमी स्पेसशिप लेकर भाग रहा होता है और दूसरी स्पेसशिप उसका पीछा करके उस पर अटैक कर रही होती है, जिसे एक गोली उसके पेट में भी लग जाती है और वो एक ब्लू बटन को प्रेस कर देता है जिससे वहाँ एक लूप होल क्रिएट हो जाता है और वो अपने स्पेस शिप के साथ उस लूप होल में जाकर कहीं गायब हो जाता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ हम छोटे एडम को देखते हैं जिसे कुछ बच्चे तंग कर रहे होते हैं और वो हमेशा उनसे पिटता था, यहाँ तक कि उसके मॉम भी उससे परेशान करती थी। इसके अलावा उसके डैड की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। वहाँ एक दिन उसके मॉम डिनर डेट पर बाहर गई होती है और वहाँ एडम घर में अकेला गेम खेल रहा होता है। तभी उसके घर की लाइट चली जाती है और उसका डॉग बाहर भौंकने लगता है और एडम भी वहाँ जाता है और देखता है कि ऊपर से फायर स्पर्कल गिर रहा होता है। ये देखकर वो डर जाता है और उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि वो अस्थमा का पेशेंट होता है। जिसके बाद वो अपने डैड के गैरेज में जाता है, जहाँ वो बड़े एडम को देखता है और उसे चोर समझकर बैट उठा लेता है। लेकिन एडम कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, और उसे उसके मॉम के बारे में पूछता है और छोटा एडम बताता है कि वो बाहर गई है। जिसके बाद बड़ा एडम अपने घर जाता है कुछ सामान लेने के लिए। उसके बाद वो अपने घर है और छोटा एडम उसे कुछ सवाल पूछता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। लेकिन गलती से बड़ा एडम छोटे एडम का नाम ले लेता है जिससे वो शॉक हो जाता है। जिसके बाद बड़ा एडम उसे सारा हिस्ट्री बता देता है। ये सुनकर छोटा एडम बेहोश होने वाला था लेकिन वो उसे इनहेलर दे देता है। जिसके बाद छोटे एडम को समझ में आ जाता है कि वो दोनों एक ही हैं और बड़ा एडम फ्यूचर से आया है। जिसके बाद वो दोनों स्पेसशिप के पास उसे ठीक करने के लिए जाते हैं क्योंकि वो क्रश हो गया था और वो स्पेसशिप को ठीक करने वाले ऑटो मोड को ऑन कर देते हैं और छोटे एडम को घर जाने के लिए कहता है। जिसके बाद अगले दिन उसके मॉम के ऑफिस जाने के बाद वो फिर से एडम से मिलने जाता है और दोनों मेडिसिन लेने मार्केट जाते हैं, जहाँ बड़ा एडम मेडिसिन ले रहा होता है कि तभी वह कुछ लड़के छोटे एडम को मारने लगते हैं और बड़ा एडम वहाँ आकर उसे वापस मारने के लिए कहता है, लेकिन वो वापस मार खा के आ जाता है और छोटा एडम घर आकर उसके बैग चेक करता है और उसे फोटो मिलती है जो उसकी वाइफ लॉरा की होती है। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में मूवी के विलन को देखते हैं जो डिस्टोपियन वर्ल्ड की लीडर होती है और उसका नाम माया सोरियन होता है। और दूसरी तरफ वह बड़ा एडम छोटा एडम को अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि उसकी वाइफ को माया ने 2018 को एक मिशन पे भेजा था और उसे ढूंढने को वो यहाँ आया है। और माया ने उसे बताया था कि लॉरा के मिशन के रीजन से डेथ हो गई थी, लेकिन एडम को इस बात पर बिलीव नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत अच्छी पायलट थी और इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए वहां से एक स्पेस शिप लेकर 2018 में जाने के लिए भाग गया था, लेकिन गलती से 2022 में आ गया है। और तभी माया के सोल्जर उसके घर पहुंच जाते हैं और एडम पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो उन्हें इजीली हरा देता है। लेकिन वहाँ पर माया और उसके साथ काम करने वाले क्रिस्टोस भी आ जाते हैं और क्रिस्टोस उस पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद माया उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है और ये भी बताती है कि उसने लॉरा को नहीं मारा था। तभी वहाँ पर लॉरा आ जाती है और सभी पर अटैक करने लगती है और एडम भी मौका देखकर सबको मार देता है और तीनों लॉरा के कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद एडम लॉरा को छोटे एडम से मिलवाता है, लेकिन माया के सोल्जर अभी भी उसके पीछे पड़े होते हैं, लेकिन किसी तरह वो लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। जिसके बाद लॉरा उसे बताती है कि माया 2018 में ही आई थी और उसने पास्ट के साथ कुछ गलत की थी ताकि उसे टाइम ट्रेवल और फ्यूचर का सारा कंट्रोल मिल जाए। और ये बात जब लॉरा को पता चली थी तो वो भी 2018 में आ गई थी, जहां उसे मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो किसी तरह बच गई और पास्ट में फंसी रह गई थी और वो दोनों कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद लॉरा उसे बताती है कि 2018 में उसे फिर से वापस जाना होगा, उस टाइम मशीन को बनाने से रोकना होगा ताकि फ्यूचर में सब सही हो सके।
लेकिन वो उन्हें साथ आने से मना करते हैं क्योंकि उस स्पेस शिफ्ट में सिर्फ एडम के डीएनए को ही एक्सेप्ट कर सकती है, इसीलिए वो दोनों को जाने के लिए कहती है और वो खुद यहाँ रोक कर माया के सोल्जर को रोकती है। तभी माया के लोग भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन लौरा अपने वेपन से उन लोगों को मार देती है। तभी वहाँ पर माया भी पहुँच जाती है और उसे एडम का पता पूछती है, लेकिन लौरा कुछ नहीं बताती है और इसीलिए माया उसे शूट कर कर मार देती है। दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर माया भी पहुँच जाती है और उनके स्पेस शिप पर शूट करने लगती है, लेकिन वो उसे चकमा देकर लूप होल के थ्रू वहाँ से निकल जाते हैं और दोनों साल 2018 में पहुँच जाते हैं, जहाँ उसके डैड लुइस सबको टाइम के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं। और जब सभी चले जाते हैं तब लुइस वहाँ एक स्टूडेंट को देखता है और समझ जाता है कि वो एडम है, और तभी वह छोटा एडम भी आकर अपने डैड को हक करता है और तभी वो समझ जाते हैं कि दोनों टाइम ट्रेवल करके यहाँ आए हैं। जिसके बाद लुइस बहुत गुस्सा होता है और कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए लुइस और बड़े एडम के बीच फाइट हो जाती है। लेकिन बाद में एडम लुइस को सारी बात समझाता है कि माया उसे धोखा दे देगी और फ्यूचर में वो उसका गलत यूज कर रही है, इसीलिए टाइम मशीन को इन्वेंट करने से रोकना होगा। दूसरी तरफ हम माया को देखते हैं जो उनका पीछा करके आई थी और वो 2018 की माया से मिलती है, जो उस पर बहुत गुस्सा तो है और इसे बार बार करने से मना करती है क्योंकि इससे यूनिवर्स की टाइम में चेंजेस हो रहा है, और कहती है हमें एडम को रोकना होगा, नहीं तो फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं होगा। वह दूसरी तरफ लुइस उनका साथ देने से मना कर देता है और कहता है कि जो होना है वो होके रहेगा। जिसके बाद वो दोनों ये खुद से करने का प्लान करते हैं और सोवियत की लेबोरेटरी में इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्सक्लेरेटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ बड़ा एडम छोटे एडम को बैकअप के लिए एक गैजेट देता है और खुद अंदर जाने लगता है। तभी वहाँ माया के सोल्जर आ जाते हैं, लेकिन तभी छोटा एडम उस गैजेट की हेल्प से सभी सोल्जर पर अटैक कर देते हैं और बड़ा एडम मौका देखकर सबको मारने लगता है। तभी एक कड़ बड़े एडम को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ उसके डैड लुइस आ जाते हैं और एडम को बचा लेते हैं। जिसके बाद एडम उसे यहाँ आने का रीजन पूछते हैं और लुइस बताते हैं कि उसके बिना ये काम करना इम्पॉसिबल होगा, और उसके डैड बताते हैं कि इसको रोकने के लिए उस हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय करना होगा जिसमें टाइम टेबल बनाने का एल्गोरिथम है। उसके बाद वो दोनों उस लेबोरेटरी में जाते हैं और लुइस उस ड्राइव को निकाल कर एडम को दे देता है, लेकिन तभी प्रेजेंट और फ्यूचर की माया वहाँ आ जाती है, जिस पर लुइस 2018 की माया से कहता है कि हम दोनों के बीच डील हुई थी कि तुम इसका गलत यूज नहीं करोगी। जिस पर फ्यूचर वाली माया कहती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मैं डिसाइड करूंगी। जिसके बाद वो एडम से ड्राइव मांगती है और वो देने से मना करने के बाद वो लोग छोटे एडम को वहाँ पर लेके आती है और सबको ब्लैकमेल करती है, लेकिन छोटा एडम उससे बच जाता है और गलती से माया के बुलेट लेबोरेटरी के सीलिंग पर लग जाती है, जिससे लेबोरेटरी का इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्सक्लेरेटर ऑन हो जाता है और आयरन की सभी चीज उसे अट्रैक्ट होती है, जिससे एक रोबोट भी उसके तरफ अट्रैक्ट होकर जा रहा था और वो छोटे एडम को भी अपने साथ लेके जाता है और वही बड़ा एडम क्रिस्टोस से फाइट करता है और दूसरी तरफ लुइस इसे बंद करने की कोशिश कर रहा था और तभी छोटा एडम खुद को उस रोबोट से फ्री कर लेता है और बड़े एडम के साथ मिलकर क्रिस्टोस को मारने लगता है, लेकिन खुद ही पिट जाता है। जिसके बाद क्रिस्टोस बड़े एडम से हार्ड ड्राइव लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर हाई हो जाती है और ये मौका देख एडम उसे उस तरफ धक्का दे देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है और सारी चीज डिस्ट्रॉय होने के वजह से सारे मैग्नेट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। लेकिन तभी दोनों माया लुइस के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं और ड्राइव मांगते हैं, लेकिन लुइस आगे आ जाता है और उसे उस पर गोली चलाने के लिए कहता है। जिसके बाद 2050 की माया उस पर गोली चला देती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्सक्लेरेटर ऑन होने की वजह से वो गोली 2018 की माया को लग जाती है, जिससे दोनों माया मर जाती है और वो एक्सक्लेरेटर उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन वो तीनों वहाँ से बच जाते हैं। जिसके बाद वो लोग घर जाते हैं, जहाँ लुइस उसे माफी मांगता है कि वो आगे जाकर उसके साथ नहीं रह पाएगा। जिसके बाद वो तीनों गेम खेलते हैं और गेम खेलते खेलते वो दोनों एडम वहाँ से गायब हो जाते हैं और उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ छोटा एडम अपने मॉम को अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है और 2050 में एडम की वाइफ अभी भी जिंदा होती है। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।